जय माता दी। 9 दिनों तक धूमधाम से माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा करके कलश विसर्जन किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके कलश विसर्जन कर देते हैं और बहुत से लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके कलश विसर्जन करते हैं। तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं वो पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा करके फिर दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं और तब कलश का विसर्जन करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि में आप कलश विसर्जन कब कर सकते हैं, किन किन सामग्रियों का विसर्जन आप कर सकते हैं। जैसे कि कलश के अंदर जो भी आपने जल सामग्री डाली है उसका क्या करना चाहिए, किन किन सामग्रियों को आप वापस से रख सकते हैं और किन का विसर्जन करना ही चाहिए। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित किया जाता है उसका क्या करना चाहिए। यदि आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारों का क्या करना चाहिए। और अगर पीरियड्स होने के कारण जो माताएं बहनें अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन ना कर पाएँ उन्हें कब और कैसे विसर्जन करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। नवरात्रि में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हैं और जो लोग 9 दिनों तक ना जला पाएँ वो केवल पहले दिन 24 घंटे तक या फिर अंतिम उपवास में 24 घंटे तक अखंड ज्योत जलाते हैं। यदि आपने भी अखंड ज्योत जलाई है तो फिर अब आपको कलश विसर्जन से पहले अखंड ज्योत का क्या करना है, किस तरह से दीपक शांत होगा, ये भी आप जानेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी तो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अष्टमी और नवमी तिथि की। इस बार शारदीय नवरात्रि में उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी और दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। शारदीय नवरात्रि में इस बार तृतीया तिथि की और कुछ कैलेंडर के अनुसार चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण नवरात्रि में पूजा के लिए 9 दिन नहीं पूरे 10 दिन प्राप्त हुए थे। इसी कारण से इस बार अष्टमी नवमी को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन आपको उदया तिथि के नियमों का पालन करते हुए ही अष्टमी या नवमी का व्रत रखना होगा या कन्या पूजन आपके घर में जिस दिन भी होता है उस दिन करना होगा। देखिए, कलश विसर्जन जो लोग पहले से करते आए हैं, जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके फिर कलश विसर्जन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नवमी तिथि में भी कलश विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन इस बार दशमी तिथि को गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार के दिन विसर्जन करना बहुत से लोग शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में चाहे तो आप नवमी तिथि के दिन ही यानी बुधवार को ही विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आने वाली जो शरद पूर्णिमा है उस दिन भी कलश का विसर्जन किया जा सकता है। जब भी आप विसर्जन करें इस बात का ध्यान जरूर रख लें कि उस समय राहु काल ना हो। सूर्योदय से लेकर सुबह जब आप कन्या पूजन कर लें उस समय के बाद से लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले तक का जो भी समय है राहु काल को छोड़कर उस समय में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। 30 सितंबर मंगलवार को राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस समय आप विसर्जन ना करें। 1 अक्टूबर बुधवार को यानी नवमी तिथि के दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें। दशमी तिथि को गुरुवार है। यदि आप इस दिन विसर्जन करना चाहते हो तो इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें। बाकी शाम को सूर्यास्त से पहले या एकादशी तिथि लगने से पहले यानी शाम 7:10 से पहले आप हर हाल में कलश विसर्जन कर सकते हैं यदि आप दशमी को करना चाहते हैं। ये तो हुई मुहूर्त की बात कि किस समय आप विसर्जन कर सकते हैं। अब बारी है कि कलश विसर्जन कैसे किया जाता है। तो जो चौकी आपने सजाई है तो सबसे पहले हम उस चौकी पर कलश की स्थापना करते हैं। तो विसर्जन करते समय सबसे पहले कलश को ही हटाया जाता है। तो किसी भी सामग्री का विसर्जन करने से पहले आप हाथ जोड़कर चौकी को प्रणाम करें। माँ भगवती को, कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों को जिसका आह्वान आपने पहले दिन किया है उन सभी शक्तियों को प्रणाम करें, सभी का ध्यान करें और सभी से क्षमा याचना जरूर कर लें कि इन 9 दिनों में या 10 दिनों में पूजा करते समय किसी भी तरह की कोई गलती आपसे हो गई हो तो उसका दोष आपको ना लगे, उसके लिए आपको क्षमा मिल सके। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, चौकी पर से कोई भी सामग्री हटा देते हैं या गलती से कलश गिर जाता है तो आप ऐसे में बिल्कुल भी ना डरें, बस सच्चे मन से क्षमा याचना कर लें क्योंकि छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं वहाँ पर ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं चाहे कितना भी ध्यान रख लें। तो सबसे पहले अब हम जो कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है पानी वाला उसे हटाएंगे। कई लोग
पहले ही कन्या पूजन में इस नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में बांट देते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो कोई बात नहीं, बाकी की जो सामग्री है हम उनका विसर्जन करेंगे। कलश के ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र रखा है उसे हटाकर रख लें, जिसमें अक्षत रखे होंगे। आपने जितने भी चावल अक्षत आपने पूजा में प्रयोग किए हैं उनको सबसे पहले एक अलग पात्र में रख लें, जिन्हें आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं, पक्षियों के लिए, और या फिर गौ माता को खिला सकते हैं या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरी बात, पूर्ण पात्र हो या मिट्टी का जो भी पात्र आपने पूजा में प्रयोग किया है, चाहे दिए हों, मिट्टी का कलश हो, उनका विसर्जन ही किया जाएगा। विसर्जन आप इस तरह से कर सकते हैं, जो भी मिट्टी के दिए हैं आप उन्हें किसी गमले में दबा दें अपने ही घर में, या और जो मिट्टी का जो कलश है या ज्वारे बोने का जो मिट्टी का पात्र है उसमें आप पक्षियों के लिए दाना पानी भरकर रख सकते हैं। और अगर घर से बाहर विसर्जन कर रहे हो तो सड़क के किनारे जो भी पेड़ होते हैं वहाँ पर विसर्जन करने से बचें, क्योंकि ऐसी जगह पर जो भी सामग्री विसर्जित की जाती है वो देर सवेर लोगों के पैरों में आ जाती है, या जो भी जानवर आदि हैं उन्हें सड़क पर ले आते हैं, जिसका बहुत भारी दोष फिर आपको लग सकता है और आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। तो नारियल की बात कर रहे थे। नारियल यदि आपने पहले ही हटा लिया है तो ठीक है, और अगर आप इस नारियल को अभी तक रखे हुए हैं, यदि आप नारियल का विसर्जन करना चाहते हो तो बहते जल में कर सकते हैं। चुनरी और कलावा हटाकर आपको विसर्जन करना चाहिए। कुछ लोग इस नारियल को घर के मुख्य द्वार पर बुरी नज़र से बचाने के लिए टांग देते हैं, जिसे लाल कपड़े में बांधकर फिर आपको घर के मुख्य द्वार पर टांग देना चाहिए। ऐसा यदि नहीं करना चाहते हैं तो आसपास के किसी मंदिर में भी आप इस नारियल को रखकर आ सकते हैं। तो देखिए, नारियल की बात हमने की। अब बारी है कलश के अंदर जो भी आपने जल डाला हुआ है, जल की सामग्री जो भी है, जैसे कि हल्दी की गांठ, 1 का सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा या पंचरत्न यदि आपने डाले हैं तो उसका क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम कलश को माथे से लगाकर प्रणाम करेंगे और उसके बाद कलश का जितना भी जल है एक पुष्प की सहायता से थोड़ा थोड़ा अपने घर के हर हिस्से में, हर कमरे में छिड़काव करेंगे। टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर अपने किचन में, मुख्य द्वार पर छिड़काव करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल परिवार के सभी सदस्य अपनी आंखों पर, अपने माथे पर लगाएंगे। इस जल को पीना नहीं है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ जल है उसे आप अपने घर में किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी जी के पौधे में ना डालें। और अगर आपने मिट्टी का कलश इस्तेमाल किया है तो बहुत हद तक संभव है कि जो जल है वो सूख गया हो या बहुत थोड़ी मात्रा में बचा हो, तो जितना भी जल बच जाता है उसका आप विसर्जन कर सकते हैं छिड़काव करने के बाद। जल पूरी तरह से सूख गया है तो परेशान ना हो, मिट्टी के जो कलश होते हैं उसमें जल अक्सर सूख जाता है। कलश के अंदर जितनी भी सामग्री है, यदि पंचरत्न है या 1 का सिक्का है या चांदी का कोई सिक्का आपने डाला है, उसे छोड़कर बाकी सभी सामग्री, चाहे हल्दी की गांठ हो, सुपारी हो या फिर जो भी सामग्री हो, उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए। कलश को हटाने के बाद अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारों को आप मिट्टी में से सावधानी से निकाल लीजिए। 1-1, 2-2 ज्वारे का पूरे परिवार को सेवन करना चाहिए। बाकी ज्वारों को गौ माता को खिला दें। जो भी मिट्टी है वो अपने घर के किसी गमले में, पौधे में डाल सकते हैं। जो पात्र है, यदि आपने परात का इस्तेमाल किया हुआ है, किसी स्टील की, धातु की परात का, उसे वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने मिट्टी का पात्र प्रयोग किया है तो उसका तो विसर्जन करना चाहिए। अगली पूजा में आपको फिर से नए और कोरे मिट्टी के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आपने ज्वारे भी हटा दिए। अब हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की प्रतिमा यदि आपने रखी थी तो उन्हें प्रणाम करके उनको वापस से मंदिर में रख देंगे। सुपारी में यदि आपने कलावा लपेटकर गणेश भगवान का भाव किया था तो उनका विसर्जन कर देना चाहिए, या आप इसे अपने घर में तिजोरी में भी रख सकते हैं यदि आप रखना चाहें। और माँ भगवती की यदि प्रतिमा है या तस्वीर है या फ़ोटो फ्रेम है तो उन्हें वापस से आप अगली पूजा में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर में से ही यदि अपनी प्रतिमा को उठाकर चौकी पर रखा था तो वापस से अपने मंदिर में उसी जगह पर स्थापित कर सकते हैं। माँ की प्रतिमा को हटाने से पहले आप उन्हें प्रणाम करें, माँ का श्रृंगार करें। और बहुत सी महिलाएं इस दिन खोइछा भी भरती हैं, और जिसमें आपको सुहाग की सामग्री, कुछ फल, मिठाई, मेवे अपने आंचल में भरकर माता को समर्पित करने के बाद अपने आंचल में रखने होते हैं। सुहागिन महिलाएं 3, 5 या 7 बार माँ भगवती की मांग में सिंदूर लगाती हैं और उसी को अपनी मांग में भी भरती हैं, और आशीर्वाद स्वरूप में
जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो अपने लिए रखती हैं, कुछ सामग्री का दान सुहागिन महिला को कर देती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है, परिवार पर विपत्ति नहीं आती, सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो माँ भगवती की प्रतिमा को आप वापस से रख दें और चौकी पर जो बिछा हुआ वस्त्र है उसे आप हटा लें और उसे धोकर फिर से वापस अगली पूजा में रख सकते हैं। चौकी को हटा दें, चौकी को भी वापस से प्रयोग किया जा सकता है। चौकी के नीचे जो भी आसपास आपने जो भी पूजा की है उस जगह पर आपको झाड़ू नहीं लगानी है, उतनी थोड़ी दूर पर आपको केवल कपड़े से साफ कर लेना है, पोछा नहीं लगाना है। उस जगह पर एक धूप बत्ती जलाकर रख देनी है। विसर्जन आपको हो सके तो जिस दिन आपने चौकी हटाई है उसी दिन ही कर देना चाहिए। किसी कारण से यदि आप अष्टमी, नवमी या दशमी में विसर्जन नहीं कर पाते हैं, खास तौर पर महिलाओं को यदि पीरियड्स हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य की सहायता से चौकी हटवा सकते हैं और उन्हीं के हाथों कन्या पूजन हवन करवा सकते हैं। अगर घर में कोई ना हो, आप अकेले हो, आसपास की किसी भी सुहागिन महिला से, किसी भी महिला से, चाहे सुहागिन हो या नहीं हो, उनसे आप चौकी हटवा सकते हैं। किसी छोटी कन्या की मदद ले सकते हैं और पुजारी जी को बुलवाकर उनके माध्यम से भी आप चौकी हटवा सकते हैं। और अगर इतना भी संभव ना हो पाए, कोई भी ना मिले, आप खुद भी ना कर पाएँ, तो फिर आने वाली शरद पूर्णिमा तक जब आप शुद्ध हो जाएं, तब पूर्णिमा के दिन ही आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए, हवन कर लेना चाहिए यदि आपकी श्रद्धा है, क्योंकि हवन से कोई भी पूजन पूर्ण माना जाता है। तब तक आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आपके घर में चौकी अभी तक स्थापित है। और फिर चौकी को आप या विसर्जन जो भी करना है वो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह की पूजा करने के बाद किया जा सकता है। कन्या पूजन की बात करें तो कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को आप सुबह ही कर लें, दोपहर 12 बजे से पहले। अक्सर लोग शाम के समय कन्या पूजन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए जब कोई तिथि शाम के समय ही समाप्त हो रही हो, क्योंकि इस बार लगभग सभी तिथियां 2-2 दिन रही हैं, खास तौर पर अष्टमी और नवमी तिथि। तो उदय तिथि के अनुसार अष्टमी भी पूरे दिन रहेगी, नवमी तिथि भी पूरा दिन रहेगी। तो आप किसी भी बात से भ्रमित ना होकर केवल उदय तिथि के अनुसार ही जिस दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता हो उस दिन करें। तो ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।